शुरुआत निक नामी एक 28 साल सहाफी से होती है जो वाशिंगटन में एक नई नौकरी के सिलसिले में मुंतकिल हुआ है। वो रहने के लिए एक मुनासिब जगह तलाश कर रहा होता है और उसी है तलाश में वो मिस्टर और मिसेस फॉरेस्टर के गेस्ट हाउस को देखने आता है। ये घर एक खूबसूरत और प्रासाइश जगह है जो निक को फौरन पसंद आ जाता है और वो वहां रहने का फैसला कर लेता है। यहीं उसकी पहली मुलाकात मिसेस फॉरेस्टर की 14 साल बेटी एड्रियन से होती है। एड्रियन एक ज़हीन और प्रकशिश लड़की है जो जल्द ही निक की तरफ गैर मामूली तौर पर मतोजा हो जाती है। वो छिप छिप कर निक को देखती है, इससे बात करने के बहाने ढूंढती है और जल्द ही निक से एक दोस्ती कायम कर लेती है। निक अपनी सहाफत के काम में मसरूफ रहता है और एक दिन उसे अपने बॉस से एक कर्नल रॉबर्ट पर एक अहम आर्टिकल लिखने की जिम्मेदारी मिलती है। इस काम में उसकी गर्लफ्रेंड एमी इसकी मदद करती है। निक और एमी के दरमियान एक रोमानवी ताल्लुक भी है, लेकिन निक को इस बात है कि का अंदाजा नहीं होता कि एड्रियन इस पर मुसलसल नजर रखे हुए है। एक दिन निक अपनी गाड़ी साफ कर रहा होता है जब एड्रियन उसके पास आती है और इससे बातचीत करती है। वो निक से उसकी बचपन है की तस्वीर मांगती है, लेकिन निक उसे देने से इनकार कर देता है क्योंकि ये उसके पास मौजूद वाहिद तस्वीर होती है। कुछ दिनों बाद एड्रियन निक को अपने घर में होने वाली एक पार्टी में मदऊ करती है। पार्टी के दौरान एड्रियन निक के करीब होने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसे नजरअंदाज करता है तो वो चालाकी से अपने बॉस के लिए लिखे गए निक के आर्टिकल में खुफिया तौर पर तब्दीलियां कर देती है। निक को जब ये मालूम होता है तो वो नाराज हो जाता है, लेकिन एड्रियन मासूमियत से ये कहती है कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद एड्रियन निक को एक लाइट हाउस ले जाती है जो इसकी पसंदीदा जगह होती है। यहाँ एड्रियन निक के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। निक पहले हैरान होता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि ये सब गलत हो रहा है तो वो एड्रियन को रोक देता है और उसे घर छोड़ आता है। जब एड्रियन निक को उसकी गर्लफ्रेंड एमी के साथ देखती है तो उसे सख्त जलन महसूस होती है। वो निक की है कि ये सब गलत हो रहा है तो वो एड्रियन को रोक देता है और उसे घर छोड़ आता है। जब एड्रियन निक को उसकी गर्लफ्रेंड एमी के साथ देखती है तो उसे सख्त जलन महसूस होती है। वो निक की जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करती है और जब निक उसे बार बार रद्द करता है तो उसका प्यार नफरत और इंतकाम में बदल जाता है। निक की हैरत की इंतहा नहीं रहती जब एक दिन वो देखता है कि उसकी गाड़ी के फर्नेट पर किसी ने गालियां लिख दी हैं। वो फौरन समझ जाता है कि ये काम एड्रियन का हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। वो मिस्टर फॉरेस्टर एड्रियन के वालिद को उसकी शिकायत करता है, लेकिन एड्रियन इन इल्जामात को मुस्तरद कर देती है और निक कुछ नहीं कर पाता। बाद में एड्रियन का रवैया और खतरनाक होता जाता है। वो निक के कंप्यूटर से अहम फाइलें डिलीट कर देती है, उसके क्रिमिनल इंटरव्यू को गायब कर देती है और यहाँ तक कि उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। एड्रियन की सबसे खौफनाक हरकत तब सामने आती है जब निक एक खफिया तहखाने में दाखिल होता है और वहां मोमबत्तियों के बीच अपनी तस्वीरें देखता है। ये वाज़ेह हो जाता है कि एड्रियन निक के लिए जुनूनी हो चुकी है। निक फौरन वहां से निकलकर अपने घर के ताले बदल देता है ताकि एड्रियन मजीद उसे तंग न कर सके, लेकिन एड्रियन इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। वो निक के खिलाफ मजीद चालें चलती है, हत्ती कत्ती की उस पर झूठे इल्जामात लगाने की भी कोशिश करती है। निक को एहसास हो जाता है कि अब वो मजीद उसके साथ नहीं रह सकता और वो घर छोड़ने का फैसला करता है।